शम्स, जब जिस वक्त सूरज बाहर निकल आए और चमकना शुरू कर दे, मगरूब वक्त खत्म हो जाए, तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो बंदा इस हाल में वुजू करे, क्या करे? वुजू करे। फअहसनल वुजू, उसने अच्छे तरीके से वुजू किया। सुम्मा कामा, फिर वो खड़ा हो गया। फसल्ला रकअतैन, उसने फिर 2 रकातें नमाज पढ़ी। गुफिर लहू खतायाहु फकान कमा वलदतु उम्मु, अल्लाह पाक उसे भी एक नई जिंदगी अता फरमा देता है। और ये मुस्नद अबू याला की रिवायत है। आगे आगे चलिए। जिस्मानी बीमारी हर बंदे को लगती है, हर बंदा। इस वक्त में शुगर का पेशेंट हूं मैं, और अभी मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, क्यों? हालत आपको पता है शुगर के पेशेंट की 2 बजे के बाद ये होती है, किसी शुगर का हो जाता है। और अभी मेरा ये थूक जो है ये भी खुश्क हो रहा है। अल्लाह पाक हर बंदे को बीमारी से बचाए, लेकिन बास बीमारियां रब की रहमत बन के आती है। आइए जरा सुनिए, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल-मुअज्जमुल कबीर, हदीस नंबर 7152, इन बीमारियों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदा मोमिन के लिए एक जिंदगी रखी है यार, जिंदगी रखी है। क्या जिंदगी? हज़रत शदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूलु, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया यक़ूलु इज़ा तलैतु अबदन मिन इबादी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जब मैं किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूं, किसमें? बीमारी में मुब्तला करता हूं, और वो बीमारी में जिसको मुब्तला करता हूं वो बंदा काफिर नहीं होता, वो बदमज़हब नहीं होता। मिन इबादी मोमिनात लफ्ज़ है, वो बंदा मोमिन हो। कौन हो? हुजूर का गुलाम हो। और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बीमारी में मुब्तला करता है तो अपने बंदे में से किसी मोमिन बंदे को जब बीमार करता है तो वो हाय हाय नहीं करता। क्या? हाय हाय, वो शिकायत भी नहीं करता। फहमिदनी अला मबतलई, इस बीमारी की हालत में भी रब का शुक्र अदा करता है। मौला तेरा शुक्र तूने बीमारी अता फरमाई है। तो फरमाया उसको अल्लाह जिंदगी कैसे अता फरमाता है? इस बीमारी में सिर्फ ये अमल करता है कि वो शिकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बस ये कहता है ये रब ने लगाई है वही शिफा अता फरमाएगा। उसको अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है? सुनो मेरे मुस्तफा करीम को सुनाओ। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया फइन्नहु यक़ूमु मिन मज़जइही कयौमिन वलदतहु, जब वो सेहतमंद हो जाता है, क्या सेहत मिल जाती है उसे इन बीमारियों के अंदर मुब्तला होने के बाद, तो क्या होता है? अपनी चारपाई से उठता है, मेरे नबी फरमाते हैं सेहतमंद होकर, तो आम नहीं उठता। जब उठता है तो उसके जिस्म से सारे गुनाह झड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है कयौमिन वलदतहु, अभी उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। हज़रत मोहतरम, कितनी प्यारी हदीस। आगे सुनिए, एक और हदीस है, इसी बीमारी से रिलेटेड है। ये भी मौजूद सगीर के अंदर हदीस नंबर 519 है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया इज़ा मरीज़ल अब्दु, उस पिछली हदीस में लफ्ज़ से कितने अरसा बीमार रहा, साल रहे, 2 साल रहे, लेकिन उस साल में रब का शुक्र अदा करे, शाने बयान करे, उसकी शिकायत न करे, उसके गुनाह चढ़ जाते। और यहाँ इस हदीस में लिमिटेड दिन बताए गए, इतने दिन बीमार हो उस हाल में भी अल्लाह उसे नई जिंदगी अता फरमा देता है। फरमाया इज़ा मरीदल अब्दु सलासत अय्याम, जो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह का कोई बंदा मेरा उम्मती सिर्फ 3 दिन बीमार हो या 3 रातें, 3 दिन या 3 रातें, और बीमारी की हालत में वो लग़वियात नहीं बकता, कुफरियात नहीं बकता कि उसने मुझे बीमारी लगा दी, वो रब की बारगाह में रब की तारीफें कर रहा होता है, कोई बात नहीं मुझे रब ने बीमारी अता फरमाई। फरमाया जब वो 3 दिन के बाद शिफायाब होता है, एक तो उसे सेहत मिलती है, दूसरा अल्लाह उसे दूसरी जिंदगी ये अता फरमाता है। खरज मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु, 3 दिन के बाद सूरत हाल ये होती है अल्लाह इस बीमारी की वजह से जो 3 दिन 3 रातें लगी थी उसने शुक्र अदा किया था, रब ने इस अमल की वजह से उसे नई जिंदगी ये अता फरमाई कि अभी उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। आगे एक और रिवायत सुन लीजिए इसी बीमारी से रिलेटेड। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, क्या फरमाया? अब सुने, बुखार भी बंदे को हो जाता है यार, लफ्ज बुखार के सुनिए। शोबे ईमान के अंदर हदीस नंबर 9868 में मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मान माका लैलतन, जिसको एक दिन बुखार हुआ, कितने दिन?
ایک دن جس میرے امتی کو بخار ہوا اور اس بخار کی حالت میں فصبر، اس نے رب کی بارگاہ میں صبر کیا. کیا ہے یہ مہینہ؟ شہر صبر ہے، صبر کرنے والا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جسے ایک رات وہ 3 کا عدد چلا گیا، اب اس حدیث میں صرف ایک رات یا ایک دن کا لفظ ہے. فرمایا من وہاں کا لیلۃ، صرف ایک رات بندے کو بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے فصبر، اس نے رب کی بارگاہ میں صبر کیا، برداشت کیا اس بخار کو، اس تپش کو. ورضی بعن اللہ عز وجل، وہ بندہ بخار میں بھی رب سے راضی رہا، رب سے راضی رہا. اللہ پاک اسے بھی ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، اللہ اسے پھر ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. حضرات محترم آگے چلیے. اب یہ بندہ زندہ ہے، اس کو بیماریاں لگی، اب بندہ فوت ہو گیا. فوت ہو جانے کے بعد بھی اللہ پاک اس فوت شدہ مومن کی وجہ سے باقی لوگوں کو اللہ نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. کیسے؟ آئیے ذرا سنیے ایک حدیث اس سے ریلیٹڈ ہے کہ فوت شدہ مسلمان کا اعزاز کیا ہے، اس کی تکریم کیا ہے، اس کی رسپیکٹ میرے رب کے ہاں